एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कप्स लव टैरो। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करोगे। आज हम देखने वाले हैं कि आप में ऐसी क्या कमी है जिसकी वजह से आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है। क्या कमियां हैं जिसकी वजह से आप जो पाना चाह रहे हो वो नहीं पा रहे हो। ये कमेंट सेक्शन में आया था। थैंक यू फॉर रिकमेंडिंग दिस ब्यूटीफुल टॉपिक। आप भी मुझे रिकमेंड कर सकते हो अच्छे अच्छे टॉपिक, और मैं उस टॉपिक पे रीडिंग जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी रीडिंग बुक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बनो। लेट्स सी कि क्या आपके लिए आता है, क्या कमियाँ हैं आप में। फुलफिलमेंट एंड विशेस, ऑब्स्टिकल एंड चैलेंजेस, बैलेंस रिवर्स में आया था। तो आप पता है अपनी ख्वाहिशें और अपनी ज़रूरतों के बीच में ना बैलेंस नहीं बना पा रहे हो। द मेन थिंग इज, एंड कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्लानिंग्स हैं, बट उनके बीच में ऑब्स्टिकल्स इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि आप रह जाते हो, नहीं कर पाते हो। एक तो आपका एटीट्यूड, आपका ईगो बीच में बहुत ज़्यादा आता है। अगर किसी से कुछ सीखने को मिलता है ना, तो समटाइम आपका ईगो, आपका एटीट्यूड उस चीज़ को सीखने नहीं देता है। राइट? अपने थ्रॉट चक्रा पे थोड़ा सा काम करो, क्योंकि थ्रॉट चक्रा हमारा बताता है कि जो चीज़ें हमें क्लियरली कहनी चाहिए सही टाइम पे, वो चीज़ आप कह नहीं पाते हो। कहीं ना कहीं आप स्टार्ट करते हो चीज़ों को और डे ड्रीमिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, इतने सारे आप विज़न बना लेते हो कि उसको फुलफिल करने में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आपको नज़र आने लगते हैं, और उस ऑब्स्टिकल्स की वजह से आप हड़बड़ा जाते हो और एंड आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है। आप थ्रॉट चक्रा ब्लॉक होने की वजह से आप चीज़ों को क्लियरली बोल नहीं पाते, चीज़ों को क्लियरली कर नहीं पाते, चीज़ों को क्लियरली समझ नहीं पाते हो, एंड ड्यू टू दैट आप कहीं ना कहीं अपना बैलेंस खो दे देते हो। और बैलेंस खोने के बाद जब कोई आपको टोक देता है तो आपका ईगो हर्ट हो जाता है। ये एक बेसिक सी चीज़ है जिसकी वजह से आप सक्सेस नहीं पा रहे हो। राइट? अभी हम और भी देखेंगे, टैरो से भी देखते हैं कि एग्जैक्टली आपकी क्या प्रॉब्लम आती है। 2 ऑफ 1, 5 ऑफ कप। एक फियर है कि मेरा नहीं होगा, एक फियर है कि मुझसे नहीं होगा, एक फियर है कि पीछे तो नहीं हुआ था, पीछे भी करके देखा था, एक बार और करके देख चुके हैं, नहीं हुआ था। बहुत आप एक एक कहते हैं ना, दो स्टिक हैं यहाँ पे, देखिए दो स्टिक हैं, आप एक ही पे फोकस करो, आप दूसरी वाली उठा ही नहीं रहे हो उस चीज़ को करने के लिए, है ना। और उस वजह से आप अपने पास्ट के सिनेरियो को लेके, पास के जो भी आउटकम निकल के आए हुए हैं, अपनी डे ड्रीमिंग को लेके प्लानिंग बहुत अच्छी से कर लेना, एग्जीक्यूट ना कर पाना, उसको लेके आप अपने प्लान्स को जब फुलफिल नहीं करते हो, सैड फील हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, और फिर आपको लगता है कि अब तो ये भी चीज़ मेरे हाथ से गई। बहुत ओवर थिंकिंग करते हो, बहुत डे ड्रीमिंग करते हो, बहुत प्लानिंग करते हो। एक भी कार्ड आपके एक्शन के नहीं आए, आप ये देख रहे हो, आपके एक्शन में बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। मतलब अभी सपोज करिए कि कोई ऑफर आपको मिला, ठीक है, कोई ऑफर आपको मिला और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए, उस समय आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि अच्छा ये वाला काम मेरा हो गया, अगर ये वाला टारगेट मैंने कंप्लीट कर दिया तो मेरे पास सडन अमाउंट आ जाएगा, और उस अमाउंट से मैं यहाँ खर्च करूँगा, ये चीज़ बनवा लूँगा, ये चीज़ इन्वेस्ट कर दूँगा। प्लानिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं। अभी आपने उस प्रोजेक्ट के बारे में एग्जैक्टली पूरी डिटेल ली भी नहीं है, बस आपको पता है कि इतना अमाउंट इसमें मिलेगा। आपने वो चीज़ पे एकदम कहानी करना शुरू कर दिया, और फिर क्या होता है, फिर आप अपने टारगेट पूरे नहीं कर पाते हो। डे बाय डे आपके अंदर एक लो कॉन्फिडेंस आता है, लोग आपको बताना शुरू करते हैं ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी, आप सेल्फ डाउट करने लगते हो, और फिर चीज़ें बैलेंस नहीं होती हैं। सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। मे बी समटाइम फैमिली एक ऑब्स्टिकल बनती है आपके,
सक्सेस ना होने की वजह से। किसी का काम है, किसी का नहीं है, आपने उनका नहीं किया। मे बी आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, या फिर आप अपनी फैमिली के एक ऐसे पर्सन हो जो जो अब सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करता है, एंड ड्यू टू दैट वो अपने पर्टिकुलर एक ड्रीम पे काम नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि सम काइंड ऑफ इश्यूज की वजह से आपने बहुत पहले से जॉब करनी शुरू कर दी थी, अपनी एजुकेशन पूरी नहीं कर पाई, बट आपके माइंड में है कि मुझे एक ऐसा इंसान बनना है जो एक स्टेबल पर्सन हो, जो मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा प्राउड फील करा पाए। आप हो, बट यहाँ पे प्रॉब्लम्स जो निकल के आ रही हैं कि आप क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आप चीज़ों को बैलेंस नहीं करना जान पाते हो। आप हड़बड़ा जाते हो, आप डे ड्रीमिंग करने लगते हो, चीज़ों को बहुत ज़्यादा ऐसे लेवल पे ले जाते हो जहाँ पे आपको हर एक चीज़ ऐसा लगता है ना कि प्रैक्टिकल बेसिस पे वो चीज़ नहीं हो रही होती है, वो एक्शन में नहीं हो रही होती है, वो सिर्फ माइंड में चल रही होती है। ख्याली पुलाव पकाना होता है ना, वैसे वाला एनर्जी है। तो आप इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो। तो आपको सबसे पहले अपने डे ड्रीमिंग को ख़त्म करना है। सेकेंड चीज़, अपने थॉट चक्रा पे काम करना है। थर्ड चीज़, आपको जो भी प्लान बनाने हैं वो छोटे छोटे बनाने हैं, ताकि आप उस चीज़ को पूरा करके अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड कर पाओ। फोर्थ चीज, किसी ने क्या कहा, क्यों कहा, किस लिए कहा, उस प्रोजेक्ट के बारे में क्या करना चाहिए, क्या आपने गलत कर दिया, उस चीज को बहुत ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको करने से होगा, राइट। एंड फैमिली वाला जो इशू है वो आप एक दूसरे से बात करके भी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो। एंड ओवरऑल ओवर थिंकिंग से कुछ नहीं होता, एक्शन से होगा, वो भी विथ प्री प्लानिंग से होगा। प्री प्लानिंग अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रही है तो वो वेस्टलेस है, ये चीज़ आपको समझनी चाहिए। सो ये बहुत ही अच्छी रीडिंग थी, थैंक यू फॉर सजेशन। होप सो आपको ये अच्छी लगी हो, जैसी लगी हो मुझे बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक ले बाय, टेक केयर।